व्यूअर्स आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल के म्यूज़िक क्लासेस के सेक्शन में, और ये कुछ थोड़ा सा हमने आपको एक टच दिखाया यहाँ का। ये बेटी हमारी बच्ची यहाँ पर सीख रही है, और हमारे यहाँ पर जी सीनियर मोस्ट सीनियर उस्तादों के उस्ताद साकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और थोड़े सा इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कब से सिखा रहे हैं, कुछ हमें थोड़ा सा बताएं ना। तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए ने। तो किन्ने को बच्चों को सिखाया, कोई अंदाज़ा है? कोई अंदाज़ा नहीं, बेताशा। कुछ ऐसे सिंगर जिन्हें नाम कमाया है तुहाडे कोलों सीख के गए, कोई थोड़ा याद होवे, नाम दसो किसी का। आर्ट कौंसिल से काफ़ी सिंगर गए हैं। इबरारुल आदि यहाँ से गया, अदीका क्यानी यहाँ से गई, और बहुत सारे नाम हैं। जा रहे हैं, मज़ीद आसा सा नाम हो रहे हैं उनके माशाल्लाह। तो सर कैसा लगता है जब आप सिखाते हैं, और जब ये एक राह पत्थर आपके पास आते हैं, फिर आप इनको तराशते हैं? बिल्कुल उनको हीरा बनाते हैं जनाब। कैसा लगता है ये काम करना? बड़ी खुशी होती है। और जब कोई बच्चा गा रहा हो गैर उस्ताद को तो खुशी होती है। तो ये बच्चे फिर कहीं मिलते हैं, अदब एहतराम भी करते हैं या भूल जाते हैं? नहीं, करते भी हैं एहतराम। करते क्यों नहीं करेंगे एहतराम? ज़बरदस्त। एहतराम करेंगे तो फल पाएंगे ना। ज़बरदस्त। तो सर क्या यहाँ का क्लासेस का कोई टाइम वगैरह सीखने का क्या है, कुछ हमें बताएं ना। मेरी क्लास सुबह 9 बजे शुरू हो जाती है, 5 बजे तक चलती है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के टाइमिंग पे बच्चे आते रहते हैं, उन्हें सिखाते रहते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए कितना टाइम ज़रूरी है रोज़ आना? शाम तक आप मौजूद रहते हैं, जो टाइम बच्चों को सूट करता है वो आ जाता है। बहुत शुक्रिया सर। और विवज मेरा बड़ा चहेता लाडला सा प्यारा सा भाई है, दोस्त है, बड़े मोहब्बतों वाले रिश्ते हैं। इसका मेरा एक गिला रहता है, मैं इसका इंटरव्यू नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि मैंने इसका एक निक नेम रखा हुआ है, वो यहाँ मैं कह नहीं सकता, तो मैं इसका असल नाम मुद्दत से भूल जाता हूँ। तो आज मैं फिर पूछूंगा, क्योंकि मैं इसका जो निक नाम रखा हुआ है वो मैं नहीं बता सकता। अपना नाम बताओ जी। मेरा जो रियल नेम है वो सैमुअल फ्रांसिस है, वैसे निक नेम मेरा समी खान है। नहीं, जो मैंने रखा है वो तो और है ना। तो सैमुअल जी माशाल्लाह बज़ाते ख़ुद सिंगर भी है और म्यूज़िशन, क्योंकि ज़ाहिर है म्यूज़िशन हैं, उस्ताद लोग हैं, तो फिर सब कुछ इनको आता होता है। तो क्या जी, मैंने तो उस दिन देखा था जो अदबी ढाबा की ओपनिंग पे पहली दफ़ा आपको गाते भी सुना, और आप पियानो हारमोनियम पे बैठे हुए थे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार सैमुअल को हारमोनियम भी आता है, लेकिन माजरत के आप उस्ताद हैं। तो क्या कहेंगे अपने इस फ़न के हवाले से? अपने इस फ़न के बारे में कि मीन के बचपन से लगे हुए हैं इसी फ़न में, तो तकरीबन 20-21 साल हो गए हैं साकी भाई के साथ भी मुझे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। सैमुअल भाई फ़न के हवाले से मुतमईन है आप, या कोई नाकदरी है, कदर है, क्या है आप? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बंदे को खुद एफर्ट करनी पड़ती है। आजकल का जो दौर चल रहा है ना, इधर तकदीर बनती नहीं, खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। उसके लिए आपकी सबसे पहले सोने पे सो गया, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अच्छी। उसके अलावा आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे स्कूल्स में, अच्छे इदारों में आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं। बिल्कुल, ये नहीं आप कह सकते कि फ़नकार जो है बेकार ही रहता है। नहीं, फ़नकार खुद बेकार होता है, मतलब जानबूझ को करना नहीं चाहता, लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उठना भी 1 बजे होता है ना। हाँ, तो आप तो अगर सुबह 9 बजे यहाँ बैठ जाते हैं तो इसका मतलब आप 6 बजे सुबह उठ जाते होंगे? नहीं, मैं मॉर्निंग टाइम बीकन हाउस में काम करता हूँ ना। अच्छा। तो मॉर्निंग उधर जाता हूँ, उसके बाद फिर इवनिंग इधर आ जाते हैं। तो क्या मैसेज देंगे नए सीखने वालों को आप? नए सीखने वालों को यही मैसेज है कि मेहनत करें। और ये जो करने से, देखें मेरी बात सुने, ये बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं, इन्होंने भी मेहनत की है, किसी के घर की वो खेती नहीं है, ठीक हो, जो भी सीखना, हाँ, जो भी ये करत विद्या है। हमारे उस्ताद जी कहते थे ये करत विद्या है, जो करेगा उसका है। ज़बरदस्त। और ये जो गुड़िया जी, इसने उस दिन अदबी बैठक की ओपनिंग पे भी माशाल्लाह इसने सुनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं पूछना चाह रहा था इससे भी 2-4 बातें। आज अच्छा हुआ कि आपके साथ ही ड्यूरिंग क्लास मिल गई। इस बच्ची के फ्यूचर के बारे में, बीइंग अ उस्ताद, बीइंग अ आर्टिस्ट, आप क्या प्रेडिक्शन करते हैं? कितना शौक है इसमें, सीखेगी, क्या करेगी? यही है कि मीन के कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं,
کافی زیادہ محنت کر رہی ہیں، ثاقب بھائی بہت محنت کروا رہے ہیں. تو بٹ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں شی از سنگر جی بنے گی انشاءاللہ. کچھ ہم جی اپنی اس پیاری سی گڑیا سی بیٹی سے بھی بات کریں گے. اور یہ بڑی جناب جب میں ویڈیو بنانے لگتا ہوں تو یہ اسمائل اس نے دینا شروع کر دی تھی اور سر سے تھوڑا سا ہل گئی تھی. تو کچھ تھوڑا بہت میں بھی بیٹا اپنا نام بتائیں نظر ہمیں. میرا نام بشرا ہے. بشرا کتنا عرصہ ہو گیا ثاقب سر اور سیمول سر سے آپ سیکھ رہی ہیں؟ مجھے یہاں پہ 2 سال ہو گئے. میں 2 سال پہلے یہاں پہ آئی تھی اور سیکھ رہی ہوں اور بہت اچھا ایکسپیرینس. تو بچے کافی حد تک تو آپ سیکھ ہی گئے ہو. میں اس دن بھی آپ کی پرفارمنس دیکھ رہا تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں 2-3 مہینے لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بس جی بن گئے گلوکار اور بھاگ جاتے ہیں. تو 2 سال آپ کو ہو گئے، ابھی بھی آپ بیٹھی ہیں، کیا سوچتی ہیں آپ؟ کیوں آتی ہیں آپ روزانہ؟ 2 سال میں تو بڑا کچھ سیکھ جاتے ہیں. جی سیکھنے کا جو عمل ہے وہ کیونکہ تاحیات ہوتا ہے، اس کی کوئی لمٹ آپ مقرر نہیں کر سکتے. تو موسیقی کیونکہ ہم نے استادوں سے یہ سنا ہے کہ یہ سمندر کے مانند ہے، تو ظاہر ہے سیکھنے کا عمل جاری رہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں. تو بچے کیا میسج دیں گے؟ کیونکہ میری تو یہاں خیر لائف گزر گئی ہے ثاقب صاحب، ہم لوگ ایک زندگی کا حصہ گزر گئے اکٹھے. تو اکثر دیکھتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں مہینہ لگاتے ہیں 2 لگاتے ہیں اور پھر وہ باہر اپنے بینڈ بنا لیتے ہیں اور سنگنگ شروع، پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یار ہم تو سارا کچھ سیکھ گئے. تو کیا یہ اچھا عمل ہے یا برا ہے؟ استادوں کی اجازت تک میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے. جی کہ کوئی بھی اگر فن ہے تو اس میں کوئی بھی شخص اگر کام کر رہا ہے وہ کسی بھی حوالے سے، تو جتنا آپ اپنی بنیادوں کے ساتھ منسلک رہیں گے تو اتنا ہی آپ اونچائی کی طرف بھی جاتے جائیں گے. یہ ہمارے یہاں پہ ٹیچرز ہیں سر ثاقب اور سر سیمی. تو یہ نہ صرف پروفیشنل لوگ ہیں بلکہ یہ اسٹوڈنٹس کو ہر اعتبار سے گائیڈ بھی کرتے ہیں. تو یہاں کا انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے. جو لوگ میوزک کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں تو وہ ایک دفعہ راولپنڈی آرٹس کونسل کو ضرور وزٹ کریں. اچھا بچے، آپ سے آج ہم ایک اور بھی بات کریں. آپ پہلا دن آئی، جی ٹھیک ہے، تو پہلے دن آپ نے کیا سیکھا؟ یاد تو ہوگا یہاں جب آئے آپ، شوق تو ہوتا ہے نا بچپن سے، لیکن جب بندہ کسی پراپر استاد کے پاس کلاس لینے آتا ہے، پہلے دن کیا سیکھا؟ کیا تاثرات تھے؟ جی ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک لیمن کے طور پہ کسی بھی چیز کو، آرٹ کو آبزرو کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی پیچیدگیاں پتہ چلتی ہیں. جب میں یہاں پہ پہلی دفعہ آئی، جو موسیقی میں نے سن رکھی تھی تو اس کے اعتبار سے مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ شاید آسان سا کام ہے، یہ اتنا مشکل نہیں. جب میں یہاں پہ آئی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تال ہے اور یہ سر ہے، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ موسیقی جو ہے وہ ایک کافی چیلنجنگ چیز ہے، اتنا مشکل ہے، ایزی نہیں ہے. اور اب 2 سال کے بعد تھوڑا سا کانفیڈنس فیل ہو رہا ہے کہ کچھ تھوڑے بہت اس کے رموز و اوقاف آتے ہیں. چلے جی، ہم آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کریں گے، اور میرا چینل BFP TV آپ کو اس طرح سے زندگی میں یادگار رہے گا. جب آپ حدیقہ کیانی، کوئی نور جہان، کوئی سپر سٹار بنیں گی جب، تو آپ کو یہ ضرور یاد رہے گا کہ آپ کے بابا جی سعید علی بابا نے آپ کا پہلا انٹرویو کیا. انشاءاللہ بیٹا. اور یہ جی ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے وہ بات چلا گیا واہ فیکٹری سے جناب نزاکت فریدی ہیں. صوفیانہ کلام ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، بڑا فیمس نام ہے. آج جناب آپ کو بھی ثاقب صاحب استادوں کی اس درس گاہ کا دیدار ہوا، کیا فیل کر رہے ہیں آپ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے جی آ کے، اور کافی ریئل طریقے سے جو طریقہ ہے سکھانے کا ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا سکھا رہے ہیں، تو اچھی بات ہے. کبھی کبھی نزاکت دل کرتا ہے بندہ پھر بچہ بن جائے، پھر سیکھنا شروع کر دے. ایسا یہ تو ایسا علم ہے کہ یہ ساری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ دعویٰ کرتے ہیں بس وہ رہ جاتے ہیں، جو ان کو آتا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. سیکھتے رہنا چاہیے. یہ جی ہمارے ساتھ مسز نزاکت فریدی، اور ان کو بھی گانے کا بہت شوق ہے. تو نزاکت صاحب تو انہیں سکھاتے نہیں ہیں، تو میں ان کو ذرا کلاس روم میں لے آیا کہ بھائی آپ یہاں آئیں اور میرے بڑے بھائی ثاقب صاحب سے پراپر کلاس لے سیکھیں. کیسا لگ رہا ہے؟ دل کرتا ہے یا آپ سیکھیں؟ میں تو یہاں آ کے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں میں صدیوں سے ہی یہاں پہ ہوں، تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. کیسے لگ رہا ہے کہ میں سر سے مطلب کچھ سیکھوں اور یہاں پہ پراپر کلاس لوں.
ज़बरदस्त जी। चलिए जी व्यूवर्स, आज की गपशप और सबसे प्यारा मेरी इस प्यारी बेटी के लिए आप सब ने बहुत सारी दुआएं करनी हैं। इसकी जो लगन है, जो मेहनत है, मेरी आर्ट्स काउंसिल में लाइफ गुजर गई। बहुत कम लोगों को मैंने ऐसे देखा जो अपना टाइम देते हैं, और इसके मामा बाबा को जी BFP TV सईद अली बाबा सलूट करता है, जो इस प्यारी बेटी के इस शौक़ की तकमील की राह में रुकावट नहीं बने बल्कि इसको सपोर्ट किया। उन माँ बाप को भी मैं सलाम पेश करता हूँ जी। और ये जो लोग हैं ना जी, ये बड़े ख़ानदानी लोग हैं, ये उस्ताद हैं, इनसे इतनी दुनिया सीख कर गई है। तो जो भी अपने बच्चों को किसी को शौक़ है तो आर्ट्स काउंसिल में इस वक्त तो ये मैं म्यूज़िक क्लासरूम में मौजूद हूँ। इसके अलावा यहाँ पर पेंटिंग, आर्ट, दीगर बहुत सारे शोबों में सिखाया जाता है। तो जो भी लोग सीखना और सिखाना चाहते हैं, सईद अली बाबा आपको इस बात की श्योरिटी देता है कि आपके बच्चे यहाँ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अपने माँ बाप के ज़ेरे साया होते हैं। और साकी साहब और मेरे सैमुअल के हाथों के तराशे हुए कितने ही पत्थर आज नगीने हैं, अपना नाम कमा रहे हैं। और इस बच्ची के लिए स्पेशल जी मैं इसका भी इंटरव्यू करना चाह रहा था, साकी साहब के लिए, सब के लिए दुआ गो हैं। और जो भी कोई सीखना चाहता है तो ज़रूर आए यहाँ पर और अपने बच्चों को भेजें। उम्र की कोई कैद नहीं है, सर्टिफिकेट बाकायदा मिलता है आप जब सीखते हैं, तो जब आप पास कर लेते हैं तो फ्यूचर आपका। और सैमुअल भाई ने जैसे कहा कि जी फ्यूचर बनाना पड़ता है, बनता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। तो चलें, मुझे आप दें इजाज़त। और BFP TV आपका अपना चैनल, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को शेयर भी करें, ना अच्छा लगे तो बिल्कुल इग्नोर कर दें जी, कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।